धमाका क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खोठक काठक पदेक खड़ी और लेखक के परिचय के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेखक का परिचय हो और पुस्तक संबंधी क्वेश्चन बहुत आते हैं। किसी भी कंपटीशन को तैयारी करने के लिए हमें सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होता है, तभी मैं 100% अंक प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए इस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। केवल एक ही चीज़ पर फोकस करने से हमें 100% की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो चलिए हम लोग लेखक का परिचय और इस पुस्तक के बारे में कुछ जानते हैं। इस पुस्तक के रचयिता का नाम है डॉक्टर ए.के. झा। इस पुस्तक के रचयिता ने इस पुस्तक को क्या लिखा है? डॉक्टर ए.के. झा। ए.के. झा का फुल नाम कभी कभी पूछ सकता है कि ए.के. झा का फुल नाम क्या है। तो ए.के. झा का फुल नाम है डॉक्टर अजीत कुमार झा। डॉक्टर अजीत कुमार झा, है ना। इन्होंने ही खोठक काठक पदेक खड़ी किताब को लिखा है। इस किताब में कविता का संग्रह है, यानी किताब जो है खोठा कविता का एक संग्रह का किताब है, ठीक है। इस किताब में कुल 19 को कविताएं हैं। कितने कविताएं हैं? 19 कविता है। 19 कविता में पहला कविता है चनफन मानुष। पहला कविता क्या नाम है? चनफन मानुष। चनफन मतलब क्या होता है? इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। चनफन मतलब होता है चेतनशील, जिसमें जागरूकता है, उसको हम लोग बोलते हैं चनफन मानुष। जैसे जंगल का शेर, गेहूं सांप, ये सब क्या होता है? बहुत चनफन रहता है। जरा सा कुछ आहट होता है, सन से तैयार हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चनफन। चनफन मतलब होता है चेतनशील मनुष्य। सेना में हम लोग देखते हैं गोरखा पुलिस। गोरखा पुलिस किस तरह चौकन्ना रहता है, दुश्मन का थोड़ा सा ही आहट होता है तो तैयार हो जाता है, उसी का नाम है चनफन। वैसे ही व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं चनफन मानुष। और अंतिम पद्य जो है, उस अंतिम पद्य का नाम है दीदी नुनू पापा खाओ। दीदी नुनू पापा खो। ये खोठा कविता है, इसलिए लिखा है दीदी नुनू पापा खो। दीदी नुनू में क्या होता है? दीदी नुनू खोठा में बोलता है दीदी माने खड़ा हो जाना, जो बैठा हुआ है उसको बोलते हैं खड़ा हो जा। नुनू माना होता है छोटा बच्चा, जिसको हम लोग खोठा में चेंगा भी बोलते हैं। जो एकदम छोटा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंगा। उसी को हम लोग बोलते हैं दीदी नुनू माने खड़ा हो जाओ। पापा खाओ। पापा मतलब यहाँ पिताजी नहीं होता है। पापा मतलब पिताजी नहीं, पापा मतलब होता है रोटी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रोटी। खाओ मतलब खाओ। ये बाल कविता है। क्या है? दीदी नुनू पापा खाओ, एक बाल कविता है, इसलिए इसका अर्थ हो गया खड़ा हो जा बाबू, यानी खड़ा हो जा नुनू और रोटी खाओ, ठीक है। तो हम लोग पहला पद्य जो है चनफन मानुष को शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग इसके जो है कब प्रकाशन हुआ इसके बारे में जान लेंगे। प्रकाशन का तिथि क्या था, इस सब के बारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो खोठक काठक पदेक खड़ी का प्रकाशक माने ये किताब पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो ये पहला बार प्रकाशित हुआ 1993 में इसका प्रकाशन हुआ। और के प्रकाशित किया? तो खोठा कमेटी कोठार। इस पुस्तक का प्रकाशक पहले हुआ खोठा कमेटी कोठार। और प्रकाशन वर्ष की कब हुआ इसका पहला? तो 1983 में। कहने का तात्पर्य हुआ कि यह पुस्तक जो है पहला बार 1983 में प्रकाशन हुआ। और दूसरी बार इसका प्रकाशक कब हुआ? इसका दूसरी प्रकाशक कब था? मतलब दूसरा बार जो प्रकाशित हुआ किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? तो झारखंड झरोखा। झारखंड झरोखा दूसरा बार इसको प्रकाशित किया। और कब प्रकाशित किया? तो प्रकाशन वर्ष है इसका दूसरा बार 2013, ठीक है। इस पद्य भाग में हम लोग जानते हैं कि पद्य भाग में कुल 4 पुस्तक है। पद्य भाग में कुल कई पुस्तक है? 4 पुस्तक है। पहला पुस्तक का नाम है दामोदरक कोराय। पहला पुस्तक का नाम है दामोदरक कोराय।
और जिसका लेखक है शिवनाथ प्रामाणिक। यानी शिवनाथ प्रामाणिक जो है पद्य भाग का पहला किताब लिखा है जिसका नाम है दामोदरक कोराय। ठीक है। और दूसरा किताब है आखिक गीत। आखिक गीत पद्य भाग का यह दूसरा नंबर का किताब है। और इसको क्या लिखा है तो श्रीनिवास पानोरी। श्रीनिवास पानोरी जी दूसरा पद्य को लिखा है जिसका नाम है आखिक गीत। और तीसरा किताब है खोठा काठे पदे खड़ी। खोठा काठे पदे खड़ी जिसका लेखक है डॉक्टर A.K. झा। तो इसी पुस्तक को यानी तीसरा नंबर का जो पुस्तक है खोठा काठे पदे खड़ी, इसी के बारे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसी के बारे हम लोग पहले पढ़ेंगे जिसमें पहला पद्य रहेगा चनफन मानुस। ठीक है। और चौथा पुस्तक का नाम है एक मन फूल। एक मनी फूल जिसका लेखक है संतोष महतो। इसका लेखक का नाम क्या है संतोष महतो। एक मनी फूल माने क्या, एक डाली। एक डाली। ये तो पुस्तक के बारे हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा लेखक के परिचय। लेखक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु, उसका शिक्षा, इस सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेखक का परिचय। डॉक्टर A.K. झा का जन्म 20 जून 1939 में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था 20 जून 1939। देखिए हम लोग कोई भी चीज़ को याद करते हैं तो कुछ पॉइंट को दिमाग में रखते हैं ताकि वो चीज़ हमको आसानी से बैठ जाए। देखिए यहाँ जून महीना का 20 तारीख है। जन्म कब हुआ है जून महीना का 20 तारीख। और साल कितना है 19, मैंने एक थोड़ा सा कम है। और यहाँ वर्ष फिर कितना है 1939। तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं 20 जून 1939। यहाँ एक कम और यहाँ भी एक कम, 40 पूर्ण में एक कम और यहाँ 20 पूर्ण में एक कम। इस तरह इसको हम दिमाग में बैठा सकते हैं। और इसके मृत्यु यानी डॉक्टर A.K. झा के मृत्यु निधन कब हो गया 13 सितंबर 2013। 13 सितंबर 2013। यहाँ भी हम लोग दिमाग में कुछ बैठाएंगे याद रखने के लिए। देखिए यहाँ क्या है 13 सितंबर है, 13 सितंबर। और यहाँ क्या है 2013। यहाँ भी लास्ट में 13 साल है, इसलिए हमको याद रखने का तरीका है 13 सितंबर 2013। इसको भी दिमाग में बैठा के हम लोग याद रखते हैं। कोई भी चीज़ को याद रखने का अलग अलग सबका सोच होता है, तरीका होता है। इस तरह करने से याद जल्दी रहता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब लेखक जो है इनके माता पिता का भी परिचय कभी पूछ देता है। इसका माने माता कौन था, इसका पिता कौन था। तो डॉक्टर A.K. झा के पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण झा। लक्ष्मी नारायण झा। और इसके माता का नाम है कुसुम बाला। कुसुम बाला लेखक के माता का नाम है कुसुम बाला। अब ये लेखक कितना पढ़े थे तो लेखक का शिक्षा BSc तक था। लेखक यानी BSc तक पढ़े थे। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। अब देखते हैं लेखक जो है ये बहुत तरह के किताब को लिखे हैं और बहुत तरह के कहानी कविता भी लिखे हैं। इसके लिए उसको एक सम्मान, एक पद मिला है जिसको हम लोग पद बोलते हैं, सम्मान जिसको बोलते हैं। तो देखिए सम्मान में खोठा भाषा के सेवा, तो जब खोठा भाषा का सेवा किया, खोठा भाषा के बारे में लिखना शुरू किया, इससे प्रभावित हुआ तो लोग, तो इसको मिला 2 सम्मान। पहला सम्मान है श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान। पहला सम्मान का क्या नाम है श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान। ये एगो पदक मिला। और दूसरा सम्मान है सपूत सम्मान। दूसरा जो मिला वो है सपूत सम्मान। ये सब सम्मान किस लिए मिला क्योंकि ये खोठा भाषा में बहुत योगदान दिए, बहुत सेवा किए। चूँकि ये साइंस पढ़े हुए थे इसलिए मौसम विभाग में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। मौसम विभाग में भी ये बहुत सारे कार्य किए थे। इसके लिए भी इसको कुछ सम्मान मिला था। इसको सम्मान क्या मिला था मौसम विभाग खातिर महादशोत्तम शताब्दी रत्न। ये उपाधि भी इनको मिला था मौसम विभाग में ये काम किए इसलिए। इस तरह हम लोग पद्य और
गद्य के बारे तो पद्य के बारे हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, और गद्य के बारे तो कुछ कहानी भी लिख ली है। गद्य और गद्य दोनों लेके हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग खोठा काठे पदे खड़ी का पहला जो पद है चनफन मानुस, इसको शुरू करेंगे। इसको